हजरत अबू दुजाना है। रोजाना मेरे करीम आका की इब्तिदा में नमाज पढ़ा करते, लेकिन फजर की नमाज का टाइम जब होता तो लोगों जल्दी से फौरन हजरत अबू दुजाना बगैर दुआ किए निकल जाते। सहाबा ने शिकायत की, या रसूल अल्लाह, करीम आका जाने आलमीन, अबू दुजाना नमाज तो आपके पीछे पढ़ता है लेकिन दुआ में शामिल नहीं होता। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, एक रोज ए अबू दुजाना ठहर जाना, तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, अबू दुजाना नमाज से जब फारिग हुए ये बताओ कि तुम दुआ में शामिल क्यों नहीं होते? रोजाना फजर की नमाज पढ़ के दुआ से पहले निकल जाते हो। कहा, या रसूल आका, मैं इसलिए जल्दी चला जाता हूँ, मेरे करीब में, मेरे मकान के करीब में एक यहूदी का मकान है। या रसूल अल्लाह, इसलिए जल्दी चला जाता हूँ कि मेरे मकान के करीब में जो यहूदी का मकान है उसके मकान में आका एक खजूर का दरख्त लगा हुआ है। आका, उसकी टहनी मेरे घर की तरफ झुकी है। आका, इसलिए जल्दी चला जाता हूँ। आका, जितनी खजूरें मेरे मकान में आकर के गिरती हैं मैं इसलिए चला जाता हूँ कहीं मेरे बच्चे बेदार ना हो जाएं और खजूरें उठा कर ना खा लें। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, जाओ उस यहूदी से पूछो क्या खजूर के दरख्त को बेचना चाहता है। चले नबी के गुलाम, नबी से प्यार करने वाले हजरत अबू दुजाना चले और पहुंचे। यहूदी से कहा, यहूदी तुम ये बताओ क्या दरख्त बेचना चाहते हो? कहा, हाँ बेचना चाहता हूं। दिरहम करीम आका ने अता कर दिए, खरीद लिया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरे। अब किसी का हम कोई जानवर खरीद लें तो वो यही कहेगा, भाई मैं कब तक खिलाऊंगा, अपना जानवर ले जाइए खोल करके, बकरी वगैरह कुछ भी खरीद लें, कब तक मैं खिदमत करूंगा। आगे आका की बारगाह में कहा, या रसूल अल्लाह, यहूदी का ये कहना है अब अपना दरख्त अपने मकान में ले जाइए उखाड़ करके। करीम आका ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू दुजाना, नबी के गुलाम, मुझसे प्यार करने वाले, जा दरख्त से जाकर के पैगाम नबी सुना देना और कहना, ओ दरख्त, तुझे हसनैन के नाना का हुक्म है, मेरे घर में आकर के लग जा। जैसे ही अबू दुजाना गए, दरख्त से जाकर के कहा, ए दरख्त, तुझे मोहम्मद अरबी का हुक्म है, मेरे घर में आ जा। दरख्त आगे हिला, दाएं हिला, पीछे हिला, बाएं हिला, जड़ों को जमीन पर घसीटता हुआ देखा गया अबू दुजाना के घर में आकर के लग गया है। अबू दुजाना के घर में आकर के लग गया। तभी तो हमारा दिल कहता है, जो फरमा दिया है मेरे मुस्तफा ने, जो फरमा दिया गे मेरे मुस्तफा ने, कसम है खुदा की, कसम है खुदा की, बदलता नहीं है। और नबी की मोहब्बत में लकड़ी भी रोए मगर कल्बे नजदी पिघलता नहीं है। लोगों अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, करीम आका ने इरशाद फरमाया कि ऐ अबू दुजाना, जाओ लो ये कील भी ले जाओ और दरख्त की जड़ में लगा देना। अल्लाहू अकबर। उससे जाओ खजूरें भी खाना, दूध भी पीना। सुभान अल्लाह। अब जैसे ही हजरत अबू दुजाना ले गए, कील को दरख्त की जड़ में गाड़ दिया गया। दूध भी पी रहे हैं, खजूर भी खा रहे हैं, बड़ी मजे की जिंदगी गुजर रही। एक वक्त वो आया, खजूर भी बंद, दूध
दूध भी बंद हो गया। अल्लाह अकबर। आ गए आका की बारगाह में, कहा या रसूल अल्लाह, खजूर भी बंद हो गए हैं, दूध भी देना दरख्त ने बंद कर दिया है। करीम आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे साहबी अबू दुजाना, जाओ देखो उस दरख्त की टहनी पर कोई चीज अटकी तो नहीं। अबू दुजाना चले और जा करके देखा खजूर के दरख्त को, तो उसमें लोगों एक टहनी पर हड्डी अटकी हुई। हज़रत अबू दुजाना ने वो उस हड्डी को निकाला, फेंक दिया। फिर खजूर भी शुरू हो गए, दूध भी शुरू हो गया। आका की बारगाह में पहुंच गए, या रसूल अल्लाह, ये एक हड्डी अटकी हुई थी। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू दुजाना, वो किसी बेनमाजी के मुंह की चुसी हुई हड्डी थी, जिसकी लोगों उस हड्डी की वजह से, बेनमाजी की जो मुंह की चुसी हुई हड्डी थी उस पर अटक गई थी, फेंक दिया था, उसकी वजह से ये पेड़ की, ये खजूर की, ये दूध की सारी बरकतें खत्म हो गई थी। अल्लाह अकबर। देखा बेनमाजी अंजाम कितना खतरनाक होता है। लोगों, नमाज पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, बदन को ताकत मिलती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुम उस नबी आखिरुज़्ज़मा खातिमी पैगम्बर का कलमा पढ़ने वाले हो कि जिसने रातों रात लोगों, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो करीम आका कि जिसने अपने नरम नरम और गोरे गोरे नाजुक हाथों से मस्जिद नबवी की ईंटें उठाकर मस्जिद नबवी का एहतराम और मकाम बताया था। सुभान अल्लाह। वो करीम आका इतनी इबादत करते, इतनी इबादत करते, रातों रात जागते, अल्लाहू अकबर लोगों, रातों रात खड़े रहते। आपके पाए मुबारक में वरम आ जाता, आपकी पिंडलियां मुतवर्रम हो जाती थी। अल्लाह अल्लाह, ये शब बेदारी की रियाज़ारी क्यों थी, किस लिए थी? शायर ने कहा है कि तुम्हारे ही लिए था ऐ गुनाहगार रोसियाकारो, वो शब भर जागना और सुबह तक रो ना मुहम्मद का। नमाज की पाबंदी किया करो, अच्छे अमल किया करो। जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो लोगों सर से आसमान तक रहमत इलाही की चादर तान दी जाती है, बारिश की तरह नेकियां बरसती हैं। लोगों, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अल्लाह नबी के गुलामों, नमाज कितनी प्यारी इबादत है। जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है और जब पढ़ता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, नमाजी के सर के एक एक बाल के बदले एक एक नेकी उसके नाम अमाल में लिख दी जाती है। यहाँ तक के लोगों, अल मुख्तसर वक्त की क़िल्लत है, जब बंदा अल्हम्दु शरीफ पढ़ता है तो एक हज और उम्रा का सवाब पाता है। जब रुकू करता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को रहमत की नजर से देखता है। जब बंदा लोगों समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहता है तो रुकू की तस्वीर पढ़ता है तो तमाम आसमानी किताबों के पढ़ने का सवाब मिलता है। और जब बंदा अत्तहियात पढ़ता है, अल मुख्तसर, जब बंदा सलाम फेरता है तो नमाजी के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ए मोमिनो, खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह है रिसालत नमाज है। दुनिया में काम आएंगी दुनिया की दौलतें, और उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज है।